फरीदाबाद इस समय पे नगर निगम चुनाव के रंग में पूरी तरीके से रंग चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। मेरे साथ इस समय पे आज की वार्ता में मौजूद है वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी सुदेश डागर। किन मुद्दों पर क्या संकल्प पत्र है उनका, किस तरीके से जनाधार साध रहे हैं, बात करते हैं उनसे। किस तरीके से लोगों के बीच जाया जा रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके इस समय? नमस्कार मैडम, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से मैं वार्ड 1 की जनता का बहुत बहुत आभार धन्यवाद नमस्कार करता हूं। देखिए, जो आपने सवाल किया कि हम किन मुद्दों को लेकर वार्ड 1 में जा रहे हैं, मुद्दे एक नहीं है, बहुत सारे हैं जी। आप जहां अभी खड़े हैं ये वार्ड 1 का हिस्सा है। ये गौची और प्रतापगढ़ के बीच का हिस्सा है और ये गौची रकबे की जमीन है सारी। इस पे आप देखे हो कि पूरी कॉलोनी घिरी हुई है और यहाँ कच्चे रास्ते हैं अभी तक। ना इसमें सीवर लाइन है, ना इसमें रोड है, ना यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है। सर देखिए नीचे का बिल्कुल आप देख लीजिए इसको। कच्ची रोड पर हम लोग ही खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे रहे जो पार्षद थे वार्ड नंबर 1 के, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लोग खुद बताएंगे। पूरे उनको 5 साल तो उनका जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका। कार्यकाल के बाद 3 साल और ऊपर हो चुके। इन 8 सालों में उस व्यक्ति ने यहाँ झांक कर नहीं देखा कि यहाँ के लोग किस तरह से हैं, कैसे रहते हैं, परेशान है नहीं है, क्या मैं उनके दुख में जाऊं या ना जाऊं। उसने कभी इस तरफ झांक के नहीं देखा कि लोग किस परिस्थितियों में यहाँ रह रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वार्ड 1 की जनता को यही मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज इस बारी परिवर्तन लेके आइए। वार्ड 1 की जनता अब ये मांगने लगी है कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसके अलावा मैं आपको आज बताऊं, हमारे ही मेरे अपोजिशन में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बीजेपी कैंडिडेट हैं और पीछे वो पार्षद भी रहे, उनकी भाभी पार्षद रही 8 साल। तो ये कहा है कि कितना भी कोशिश कर लो डंपिंग यार्ड यहाँ से उठेगा ही नहीं क्योंकि सरकार नहीं होगी। देखिए, उन्होंने आपने अभी बात छेड़ दी है तो मैं बोलता हूँ डंपिंग यार्ड के बारे में। पिछले 1.5 साल से कहानी डंपिंग यार्ड की चल रही है जी। लगातार मैं उस मुद्दे को उठा रहा हूँ और सरकार के नुमाइंदों के बीच जाकर उनके सामने आंख में आंख डालकर बात करने की मैं पूरी हिम्मत रखता हूँ और बात करता हूँ। बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि किसी भी प्रत्याशी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है डंपिंग यार्ड को छोड़कर। बिल्कुल, देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो एरिया है। यहाँ करीब करीब आप मान के चलो 1 से 1.5 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है वो रहती है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं या सरकार के नुमाइंदों ने कहीं ना कहीं एक अनदेखी करके इस पूरे क्षेत्र को अंधकार में धकेल दिया है। यहाँ के लोग बीमार होंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं मैं वो होता हूँ वो कुपोषित भी होंगे क्योंकि उसमें इतनी रासायनिक गैसें निकलेंगी कि बच्चों का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। तो हम तो उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उन्हीं भाई ने मेरे ने जो हमारे साथ ही कैंडिडेट हैं बीजेपी के, आज उन्होंने एक जनसभा की और जनसभा में चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि आप मुझे वोट दो, मैं कूड़ाघर हटा दूंगा। अरे भैया, 8 साल आपको बनाए रखा, आपसे एक रोड नहीं बना, आप कूड़ाघर तो छोड़ दो बनाना। आज वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल ही सिर्फ और सिर्फ डर चुका है, भय का उसके अंदर माहौल पूरा बन चुका है। उसको ये लग रहा है कि मेरी अब कुर्सी जाने वाली है, अब उसके पास पार्षदी रहेगी नहीं। लोग पूरी उसकी खिलाफत में, जिस गढ़ में वो रहता है राजीव कॉलोनी में, उस गढ़ में उसकी पूरी खिलाफत हो चुकी है। लोग बेशक से बाहर ना आए लेकिन अंदर ही अंदर उससे लोग कट चुके हैं पूरी तरह से। 8 साल में वो आया नहीं, लोग कट चुके हैं। राजीव कॉलोनी में आज आप देखो बुरा हाल है, जाके सीवर ओवरफ्लो रखे, नालियां भरी हुई हैं, रोडों की कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, अपने काम उसने चकाचक कर लिए। किस तरीके से चकाचक कर लिया अपने आप काम? देखो, स्कूल से लेके या अन्य संसाधनों से लेके उसने अपने काम तो चकाचक कर लिए। कोई उससे पूछे जाके, मैं तो कहता हूँ आप पत्रकार है, एक प्रेस वार्ता बुलाइए या एक साझा मंच मेरे साथ उसका कराइए। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, वो मेरे साथ जो मंच है वो साझा करे और एक डिबेट हो जाए। मैं डिबेट के लिए भी आपसे भी कहूंगा कि एक डिबेट कराइए और उसको बुलाइए कि डिबेट में आए और फिर डिबेट करते हैं कि आप ये बताइए कि आपने इतनी जो पूंजी है वो कहाँ से कमाई। आपके पास कोई धंधा नहीं है, आपकी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, आपके कोई खेत नहीं, खलियान नहीं, आप कहां से ले आए इतना सारा पैसा? लोगों की गाड़ी कमाई को इन्होंने खाया है। मैं आपको आज एक और चीज बताता हूँ और स्पेशली राजीव कॉलोनी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने मिलकर या इनके ठुल्लेदारों ने मिलकर कम से कम 2 से 2.5 हजार लेबर कार्ड बना रखे हैं। 2 से 2.5 हजार लेबर कार्ड बना रखे हैं
और इनके ठुल्लेदार और ठेकेदारों ने ये सेटिंग कर रखी है कि जहां से पैसे लेने, लाख रुपए लेने, तो 50,000 तेरे, 50,000 मेरे। मतलब मिली भगत चल रही है। इतनी मिली भगत चल रही है। क्षेत्र में कोई काम नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ राजीव कॉलोनी के लोगों से या पूरे वार्ड के लोगों से कि अभी भी सजग रहिए, समझदार बनिए, अंधकार में मत जाइए। अंधकार अगले 5 साल के लिए खड़ा हुआ है। अगर वो आपको हटाना है तो गैस के सिलेंडर पर 6 नंबर पर 2 मार्च को बटन दबाना है। अच्छा, पानी के अलावा बोला आपने, और कौन सी ऐसी, जैसे पानी हो गया, डंपिंग यार्ड है, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे, जो मूलभूत समस्या है जिनसे जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है और नजर आती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आप सामने आ रहे हैं, किस तरीके से रूपरेखा बांधेंगे? देखिए दीपिका जी, मैंने अभी 2 दिन पहले अपना जो संकल्प पत्र है, मेरा जो घोषणा पत्र है, वो मैंने जारी किया। जी। और आपके ही एक एसोसिएट मेरे साथ उसमें थे, उन्होंने मुझे कवर किया। मुझे बड़ा एक विश्वास मेरे अंदर पैदा हुआ कि लोगों के जो मैसेज थे वो मेरे पास आए। लोगों ने फोन करके मेरे से कहा कि भैया, आने वाले नगर निगम में 46 पार्षद होंगे, लेकिन उन 46 पार्षदों में एक अकेले आप पार्षद हो जिन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि आप ये काम करोगे। तो मैं तो वहीं जीत गया। बताएं आपको मैं जरा। देखिए, घोषणा पत्र में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है वो है डंपिंग यार्ड। डंपिंग यार्ड की लड़ाई और उसको हटवाना मेरा सबसे अहम मुद्दा है। मैं उसके लिए लड़ता रहूंगा और लोगों की सांसों के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो है स्कूल की बिल्डिंगों के लिए। वैसे तो राजीव कॉलोनी में स्कूल ही नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए अगर मैं इंफ्रा की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो राजीव कॉलोनी जीरो है, बिल्कुल जीरो है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने या कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने धंधे सेट करने के लिए अपने स्कूल बना लिए। जो गरीब का बच्चा है वो बाहर में जाए, पढ़ेगा, आजा 5,000 फीस दे देना, स्कूल में आजा पढ़ ले। निम्न वर्ग का आदमी कहाँ जो से मैं इतनी वही फीस कह रहा हूँ, जो निकालेगा? निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो कहाँ से 5,000 रुपए पैसे लाएगा पढ़ाने के लिए। तो हमारी ये प्राथमिकता है कि इस पूरे क्षेत्र में एक हायर सेकेंडरी स्कूल, वो भी मॉडर्न तरीके से बने, जिसमें गरीब का बच्चा जाके एक अच्छी एजुकेशन ले सके। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो है नालों का पुनर्निर्माण करना। पूरी राजीव कॉलोनी आज नालों से ढकी हुई है, गंदगी से ढकी हुई है। नालों की कोई सफाई नहीं है, पॉलिथीन से भरे हुए हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर हम नालों की सफाई भी प्रॉपर तरीके से करें तो जो पानी है, जो पानी का स्वरूप है, वो उसी तरीके से बहने लगेगा जिसमें वो बहता है। तो वो भी हमारा एक मुद्दा है। उसके बाद है हमारा पानी का, कि पूरे क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है। आप यहाँ देखिए, सभी लोग टैंकरों से पानी पी रहे हैं। अभी यहाँ पानी की लाइन नहीं है, लोग परेशान है, मीठे पानी की किल्लत है। तो हमारी ये प्लानिंग होगी कि राजीव कॉलोनी के माध्यम से या यहाँ के माध्यम से भी पानी की टंकी लगवाई जाए, मीठे पानी की, और लोगों को मीठे पानी के लिए पानी दिया जाए। पांचवा जो हमारा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा आशियाना। जी, काफी बहुत साल पहले सरकार ने एक गुलिस्ता बनाया जिसे कहते हैं आशियाना। जो बेचारे छोटे वर्ग के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो अपने रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग थे, उन्होंने वो आशियाना वहां बनाया। और उस आशियाने में आज करीब 12 से 15,000 फैमिलीज रहती हैं। आप दीपिका जी जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। वहाँ रोड नहीं है, सीवर की समस्या, पानी रोडों पे भरा रहता है, पानी तो पीने के लिए है ही नहीं, और बिल्डिंग तो जर्जर हो चुकी है। पता नहीं कब टूट के गिर जाए लोगों के ऊपर, ये भी नहीं पता है। जो छठा हमारा मुद्दा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को और कॉलेज को अपग्रेडेड कैसे कराएं। कॉलेज तो छोड़ ही दो, है ही नहीं, बुरा हाल है। इंग्लिश स्कूल की तो बात ही मत करो। यहाँ इतने सारे लोग हैं, मुझे लगता है किसी का बच्चा ही कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे में जाता होगा। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी पूरे वार्ड के लिए कि मैं खुद देखो, मेरी एजुकेशन के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो मेरे एक कहने पे आ सकते हैं, और वो घंटे 2-2 घंटे की जो बच्चों को फ्री में इंग्लिश की कोचिंग देंगे। अच्छा। जो बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मेरा एजेंडा है। बिल्कुल इस एजेंडे पे काम किया बिल्कुल इस एजेंडे पे मैं काम करूंगा। साथ लाइब्रेरीज के साथ काम करेंगे कि इतने बड़े क्षेत्र में 1 से 2 लाइब्रेरीज हों जिसमें बच्चे जाके फ्री में पढ़ सकें और आराम से तसल्ली से वहां लाइट की सुविधा में पढ़ सके। उसके बाद हमारा जो 7वां है, या हम 8वें की बात करें, सीवरेज सिस्टम का, वो मैंने आपको बता ही दिया। नई सड़कों के लिए भी मैंने आपको बता दिया। एक और मुद्दा है वेटरनरी हॉस्पिटल। इस पूरे इलाके में लाखों की आबादी में यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जो पशुपालन भी रखते हैं, पशुओं का काम भी करते हैं, अपने घर के लिए भी रखते हैं, जो दूध का काम भी करते हैं। यहाँ पर कोई भी वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है।
इस पूरे इलाके में। यहाँ से एक 15 किलोमीटर की दूरी पे एक वेटनरी हॉस्पिटल है। आप सोचिए कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर क्यों जाएगा, उसको सेवा जब वो यहाँ रहता है तो यहाँ मिलनी चाहिए। जब यहाँ 1.5 लाख की आबादी है तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ एक वेटनरी हॉस्पिटल भी होना चाहिए। राजीव कॉलोनी में एक 6 एकड़ जमीन अभी भी सरकार की खाली पड़ी है। हमारे मुद्दा और ये हमारा बिल्कुल संकल्प पत्र में है कि कम से कम उसमें 500 या 1000 गज में एक वेटनरी हॉस्पिटल भी खुले, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। उसके बाद है हमारा जो पुरानी जो नई कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं, लोग और जो नेता है वो ये कहते हैं ये तो अप्रूव्ड कॉलोनी ही नहीं है, भाई इसमें हम कुछ काम नहीं करेंगे, अप्रूव्ड ही नहीं है। आप यकीन मानना, ईंट से ईंट बजाकर सरकार के माध्यम से, चाहे सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से, अगर इस तरह की कोई कॉलोनी है तो उसको भी पास कराने का काम करेंगे। बहुत सी बार बोला जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार अगर जीत कर भी आते हैं तो कहीं ना उनकी सरकार होगी, ना कुछ होगा, किस तरीके से काम होंगे, इस बारे में किस तरीके से सोचते हैं? देखिए दीपिका जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ना समझ है, ना समझते नहीं है कि चुनाव होते कैसे हैं। देखिए ये एक लोकल चुनाव है, ये ग्राउंड लेवल का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, किसी पार्टी का चुनाव ये नहीं है। नगर निगम का जो बजट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना विधानसभा में लेना देना है, ना सेंटर से लेना देना है। नगर निगम का तो बिल्कुल एक अलग चुनाव होता है, उसका अलग बजट होता है, पार्षदों को अलग बजट मिलता है काम करने के लिए। तो कोई पार्षद अगर निर्दलीय उम्मीदवार है या पार्टी से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। अगर निर्दलीय भी जीत के जाएगा उसको भी वही बजट मिलेगा काम करने के लिए, उसकी अपनी एक फंडिंग है। और बेहतर उसके फंडिंग के बाद भी आप किसी से अपने एक्विंटेंसेस कैसे बना के रखते हो, पार्टी के साथ मिलकर आप काम करना चाहते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जब हम हिस्सा बन जाते हैं किसी भी संस्था का या किसी भी जो सरकारी संस्थाएं हैं, नगर निगम है या कोई और है, तो आपका ये फर्ज बनता है पब्लिक के लिए काम करिए, आपके अंदर गुरूर ना पैदा होके आप पब्लिक के समक्ष रह के आप पब्लिक के लिए काम करिए। देखिए एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, घोषणा पत्र आपके सामने है, पूर्ण रूप से बता दिया है कि किस तरीके से वार्ड नंबर 1 में विकास की जो धारा है वो बहेगी और किस प्रकार से इस वार्ड को बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर बनाया जाएगा। हालांकि अभी के जो हालात हैं वो वार्ड के काफी खराब है, टूटी सड़कें, कहीं जहां हम खड़े हैं वहां तो सड़क ही नहीं है, बिल्कुल कच्ची रोड पर इस समय पे हम खड़े हैं। और लगातार पूरे अगर वार्ड का भी दौरा किया जाए तो बहुत सारी ऐसी असुविधाएं लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ इस समय पे वार्दा में मौजूद थे सुदेश डागर, जिन्होंने बताया कि किन एजेंडा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और किस प्रकार से जन आधार साध रहे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ हैदराबाद।